सुधीर शर्मा ने इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखू और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को इसकी शिकायत दी है। कांग्रेस के ही नेता के नाम पर शिकायत दर्ज कराई गई है। व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से फोन करवाया गया था, ऐसा आरोप सुधीर शर्मा ने लगाया है। तो धर्मशाला से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां विधायक सुधीर शर्मा को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पर्सनल स्टाफ के पास धमकी भरा फोन एक बार नहीं बल्कि 2 बार आया। विधायक सुधीर शर्मा ने इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी दी है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के पास शिकायत दर्ज करा दी गई है। बड़ी बात यह है कि जानकारियों के मुताबिक कांग्रेस के नेता पर ही जान से मारने की धमकी देने का आरोप सुधीर शर्मा ने लगाया है। व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से फोन करवाया गया था, ऐसा उनका आरोप है। कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, विधायक हैं धर्मशाला से सुधीर शर्मा, और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सुधीर शर्मा ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के पास शिकायत दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया गया है। और विचित्र का रुख करते इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं विचित्र। कभी सुधीर शर्मा के घर के प्रीमाइसेस में उनके घर के इर्द गिर्द ड्रोन देखा जाता है संदिग्ध, कभी उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। क्या है ये पूरा मार्जा और क्यों कोई दुश्मनी मोल लेना चाहेगा सुधीर शर्मा से? क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? शिकायत दर्ज करा दी गई है। जाशुन, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, कभी उनके घर की रेकी की जाती है ड्रोन के जरिए और कभी इस तरह से धमकी भरे फोन आते हैं। ये कोई पहली मर्तबा इस तरह के वाकयात घटित नहीं हुए हैं सुधीर शर्मा के साथ जाशुन। इससे पहले भी कई बार जो है वो सुधीर शर्मा को आमने सामने जो है वो चुनौती दी जा चुकी है। कई मामले जो है वो इस तरह से दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इस बार ये जो मामला या शिकायत जो है वो उनकी ओर से दर्ज करवाई गई है डीजीपी के समक्ष और मुख्यमंत्री के समक्ष, ये वाकई में अपने आप में बहुत हैरत में डाल देने वाली है। और ये ऐसे मौके पर आई है जब सुधीर शर्मा काफी चर्चा में है, क्योंकि अभी बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन में खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ये हवाला दिया गया है कि सुधीर शर्मा जो है वो वरिष्ठ नेता हैं और काफी विजनरी लीडर हैं। तो जाहिर सी बात है कि सुधीर शर्मा का क्या कद जो है वो हिमाचल की सियासत में है, ये आप और हम तो अच्छे से समझते हैं, बल्कि सियासतदान और बाकी लोग भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। सुधीर शर्मा जो है वो पंडित संतराम शर्मा के बेटे हैं, जो कि पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उनके गुट के बहुत करीबी नेता जो हैं वो सुधीर शर्मा हैं। और इसके अलावा सुधीर शर्मा जो है पूर्व में शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं और काफी विजनरी नेता के तौर पर उनकी पहचान पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो देखी जाती है। ऐसे में जो है जाहिर सी बात है, जब किसी का कद इतना बड़ा होता है और निश्चित तौर पर जो है उनके उतने ही जो है वो सियासत में जो दुश्मन भी होते हैं। तो ऐसे में आज ये जो फोन कॉल आई है वो बताया ही जा रहा है, शिकायत ही दी गई है सुधीर शर्मा की, क्योंकि हमारी बातचीत जो सुधीर शर्मा से हुई है उनका यही कहना है कि कनाडा बेस्ड कोई गैंगस्टर है, उनकी मार्फत ये कॉल आए हैं, लेकिन कॉल जो है वो लोकल कॉल है और उसमें जो है बाकायदा उस कांग्रेसी नेता का नाम भी बताया गया है। और ये जो भी माजरा है ये सब व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से ही जो है उनको इस तरह की धमकियां जो है वो दी जा रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग जो है वो सार्वजनिक होने चाहिए, सामने आने चाहिए कि आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं, इस तरह से ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी देखना बड़ा लाजमी रहने वाला है जासमीन की आगे से क्या कार्रवाई होती है, मुख्यमंत्री इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, डीजीपी की ओर से क्या किया जाता है। तो ये तमाम बातें जो है वो देखने वाली रहने वाली है। विचित्र, आपने जिक्र किया बजट सत्र का, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने ये कहा था सुधीर शर्मा को लेकर कि वो एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के और इसके परिचय देने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात यह है विचित्र कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह साफ साफ कहा है कि सुधीर शर्मा मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब 2 मंत्री बनाए गए राजेश धर्माणी और राघवेंद्र गुमा, तो तीसरा नाम धर्मशाला से सुधीर शर्मा का ही था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया और मुख्यमंत्री ने अब इस बजट सत्र में इस बात की घोषणा कर दी है। तो क्या इस चीज का लिंक हम ये जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो व्यक्तिगत दुश्मनी और कांग्रेस के नेता पर ही सुधीर शर्मा ने आरोप लगाए। दाशुन, एक बात समझनी होगी हमें, सुधीर शर्मा वो नेता हैं जो डे 1 से, यानी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उससे पहले ही ये बात जाहिर थी कि सुधीर शर्मा का धर्मशाला से विधायक होते हैं तो निश्चित तौर पर वो जो है वो मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और कैबिनेट मंत्री ही नहीं बनेंगे बल्कि पोर्टफोलियो भी उनका हैवी होगा, क्योंकि उससे पहले जो है 6 बार के मुख्यमंत्री रह चुके दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के वो खास थे, उनके गुट के थे, विजनरी लीडर के तौर पर, जैसा मैं पहले ही कहा, उनकी एक छवि थी, उनकी एक पहचान थी। लेकिन हुआ
क्या? जैसे सरकार आई, सत्ता में सरकार आई कांग्रेस की, उसके बाद जो वो सुधीर शर्मा धीरे धीरे हाशिए पर चलते गए। आज नहीं तो कल कैबिनेट में उनको मंत्रित्व मिलेगा, ऐसी सोच विचार के साथ जो वो पूरा साल गुजर गया। आज 14 महीने गुजर गए। उसके बाद जो मंत्री का 3 मंत्रियों का कोटा था, उसमें 2 मंत्री और बना दिए गए। उसके बाद भी सुधीर शर्मा का जब नाम नहीं आया तो ये फिर बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है, क्यों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो ऐसा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई तो है बीच में ही, इसी पार्टी में, इसी उन्हीं के अपने लोग जो कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, या माजी में सुधीर शर्मा ने सत्ता में रहते हुए हो सकता है कि उनके साथ जो व्यवहार किया हो, या उनके साथ जो उनका जो भी व्यवहार रहा हो, उसकी आज वो जो है उसका बदला वो लेना चाह रहे हो। तो ये तमाम सारी बातें हो सकती हैं जास्मिन, इनसे इन अटकलों से निकाला नहीं जा सकता है। तो ठीक है विचित्र, क्योंकि देखिए शिकायत दर्ज करा दी गई है और ये बड़ी जांच का विषय है कि एक इतने कांग्रेस के बड़े नेता, लोकप्रिय नेता, धर्मशाला से विधायक, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धर्मशाला, वहां से इतने बड़े नेता को इस तरह की धमकियां आती हैं, एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार उनके पर्सनल स्टाफ के पास फोन आता है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और ये भी इसमें एक पहलू है कि अगर इतने बड़े कद के नेता को आप जान से मारने की धमकी दे सकते हैं तो आम जो